इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है पैसे का घमंड। मुकेश की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। मुकेश गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए आकर खड़ी हो गई और शीशे पर खटखट करने लगी। मुकेश को बहुत गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो? शर्म नहीं आती? भिखारिन ने कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। मुकेश ने फटकारते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। तभी पास में खड़ा उसका दोस्त मनीष बोला, ये लो मेरा लंच तुम खा लेना और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। मनीष को देखकर मुकेश थोड़ा सा झेप जाता है। वह भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुआएं देकर चली गई। मुकेश ने कहा, यार तू क्यों इन लोगों को सर पर चढ़ा लेता है? तुझे पता भी है कल से रोज तेरे पीछे पड़ जाएगी। वैसे अब तू खाएगा क्या खाना, और पैसे तो तूने उसे दे दिए। मनीष बोला, हम जिस लायक हैं हमें औरों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफिन में से खा लूंगा, क्यों नहीं खिलाएगा क्या? ये सुनकर मुकेश जोर से हंस पड़ा। उसे देखकर मनीष भी हंस पड़ा। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अगले दिन से मनीष ज्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। मुकेश को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने मनीष से फिर बात की, यार तेरे पर पैसे फालतू हैं क्या जो इन लोगों पर लुटाता रहता है? मनीष बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई, अब वो उसके लिए अलग से खाना बना देती हैं, साथ ही बच्चे के लिए भी कुछ न कुछ भेज देती हैं। अब तो इनसे एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी किसी की मदद करके देख, तुझे कितना मजा आएगा। मुकेश कहता है, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्या लुटाएं। मेरे परिवार में कोई भी दान वगैरह नहीं करता है, और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। मनीष हंसकर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। इस पर मुकेश बोलता है, देखिए भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। मनीष कहता है, एक काम करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद एक बार यहीं मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहाँ तक पहुंचा। मुकेश मनीष से मिलने का वादा कर लेता है। कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों बिछड़ जाते हैं। एक दिन मुकेश अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि स्कूल के पास ही एक छोटी सी दुकान है बच्चों के खाने पीने का सामान बेचने की। उस पर एक छोटा सा लड़का और उसकी माँ बैठे थे। मुकेश पहचान गया कि ये तो वही भिखारिन है जिसे मनीष अक्सर पैसे दिया करता था। उन्हें देखकर उसे मनीष की याद आ गई, लेकिन वह उसे कहाँ ढूंढे। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका मैनेजर मुकेश से मीटिंग करता है। सर, आपके पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस ही बैठ गया। एक गलत साइट पर बिल्डिंग बनाकर सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर यह हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। मुकेश बोलता है, मैं जानता हूँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे बिजनेस को। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो, कल उस नए इंजीनियर से मैं खुद मिलकर उसे प्लान समझाता हूँ। हमें किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन मुकेश जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंच जाता है। वहां वह इंतजार करने के बाद इंजीनियर के केबिन में पहुंचता है। मुकेश बोलता है, सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता, एक बार देख तो लीजिए सर। तभी वह गौर से देखता है, ये तो उसका दोस्त मनीष था। उसे देखकर मुकेश बहुत खुश होता है। मनीष भी सीट से उठकर उससे गले मिलता है। मुकेश कहता है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। ये सुनकर मनीष कहता है, मुकेश ये प्रोजेक्ट मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता हूँ। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ये सुनकर मुकेश मनीष के पैर पकड़ लेता है। यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है, अगर ये प्रोजेक्ट न मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मनीष मुकेश से कहता है, चल मेरे साथ। वह मुकेश को लेकर उसी स्कूल के सामने पहुंच जाता है। वहां जाकर मनीष कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी, हमेशा फटकार देता था। मैंने इसकी थोड़ी सी मदद की और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देख, भीख तो तू भी मुझसे मांग रहा है, इसमें और तुझ में क्या फर्क रह गया?
मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तूने सिर्फ पैसा कमाया, दुआ नहीं, आज वह भी तेरे पास नहीं है। जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था, आज उसी ने तुझे बर्बाद कर दिया। ये सुनकर मुकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हाँ तू ठीक कह रहा है, मेरे परिवार ने कभी किसी की मदद नहीं की, यही शिक्षा उन्होंने मुझे दी। मनीष मुकेश को लेकर उसी दुकान पर पहुंच जाता है। वह औरत उन्हें देखकर उनके पास आ जाती है। भैया आप आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। मनीष बोला, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, कोई परेशानी तो नहीं है। वह औरत बोली, भैया आपके कारण हम भिखारी की जिल्लत से बाहर निकल आए। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है, यहीं पास ही में हमने एक कमरा किराए पर ले लिया है। मैं अपने बेटे को पढ़ाकर आपके जैसा अफसर बनाना चाहती हूँ। पूरी जिंदगी भी लगी रहूं तो आपका एहसान नहीं चुका सकती। उनसे मिलकर मुकेश को भी अच्छा लगा। वहां से कुछ दूर जाकर वह बोला, मनीष अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, नए सिरे से शुरुआत करूंगा, ईमानदारी से, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करूंगा। मनीष बोला, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दिलवा सकता हूँ। मुकेश अपने दोस्त के गले लगकर रोने लगता है। इन आंसुओं में उसका घमंड भी बह गया था। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।